पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को स्तोत्रीय के लिए तैयार करें। आज गुरुवार का दिन है। विशेष रूप से आत्मदर्शन से चलाई जा रही सभी प्रार्थनाओं में हम गुरुवार के दिन हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान हमारे भारत देश को समर्पित करते हुए हमारी प्रार्थनाओं में प्रभु की ओर उठाते हैं। हमारे नेताओं को, हमारे देशवासियों को और इस देश के अमन शांति के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। प्रभु का आगमन हमारे देश में भी हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। समस्त प्रार्थनाएं जो यहाँ पर चढ़ी गई, उन तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नत कुमारी धन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे हृदयों को प्रेरित कर ताकि हम तेरे इकलौते पुत्र का मार्ग तैयार करें और उनके आगमन दोबारा शुद्ध मन से तेरी सेवा कर सके। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य संख्या 13 से 20। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हे याकूब, हे इज़राइल, तुम कीड़े जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इज़राइल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। मैं तुमको दवरी का यंत्र बनाता हूँ, नया, धूधारा और पैना। तुम पहाड़ों को दाव कर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें ओसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें छितरा देगी।
तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इज़राइल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा, मैं इज़राइल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियाँ और घाटियों में जल धाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजाड़ खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इज़राइल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। प्रभु सबों का कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें, वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जय घोष। हालेलुया। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संज्ञाएं 11 से 15 तक। यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से भी बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था। जिनके सुनने के कान हो बस सुन ले। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु का जो साक्ष्य देने आया हुआ व्यक्ति का साक्ष्य प्रभु स्वयं देते हुए हमने सुना सन्मति के सुसमाचार से। एक प्रकार
यूहन्ना बपतिस्ता का साक्ष्य यहां पर प्रभु देते हैं। लेकिन आज हमारे मनन के लिए विषय मैं आज का पहला पाठ लेना चाहूंगा, जिसका पूरा जो संदेश है वह आशा पर, होप पर टिकी हुई है। मैंने कम से कम 2 दिन पहले आप सबों से कहा था कि इसायास नबी का ग्रंथ विशेष रूप से 2 भागों में बटा हुआ है, 1 to 39 और 40 ऑनवर्ड्स। पहला भाग जिस पर भविष्यवाणी है विशेष रूप से बाबिलोन निर्वाचन के बारे में, और 40 से लेकर हम निर्वासित इस्राएल को ढरस बंधाते हुए और एक प्रकार यरूशलेम वापस लौटती हुई एक जनता के बारे में हम इसायास नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं। उसी सिलसिले में आज का जो पहला पाठ हमें सुनने को मिला है, जहां पर इस्राएली जनता का निर्वाचन के बाद में वापस लौटने की बात या उसकी भविष्यवाणी की गई है। भले कितने भी सिचुएशन बुरा हो, तुम वापस, आशा का संदेश आज के पहले पाठ में हमने सुना। वापस लौटेंगे, सीरोस राजा द्वारा उन्हें अनुमति दी जाएगी, यरूशलेम पर वापस लौटकर मंदिर का निर्माण होगा और वहां पर वो पुनः स्थापित किए जाएंगे। पूरा आशा का संदेश, आज का पहला पाठ जो है उसका पूरा सारांश आशा पर आज हमें देखने को मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, आगमन का संदेश भी यही आशा का संदेश है। भले हम लोग, कल भी मैंने इस बात आप सबों के साथ साझा की थी, कितने भी परेशानियों से गुजर रहे हो, तुम्हारा प्रभु कहते हैं वहां पर मैं एक नई उम्मीद तुम्हारे लिए दे दूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों में से जलधाराएं बहा दूंगा। कितने भी हमारी जीवन की परिस्थितियां गंभीर क्यों ना हो, जितने भी हमें आगे का फ्यूचर, हमारा भविष्य बहुत बुरा दिखाई देते हो, प्रभु हम सब से विशेष रूप से इस आगमन के समय यही कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ जब तक हूं तुम्हारा भविष्य इतना बुरा कभी नहीं होगा। प्यारे भाई और बहनों, इस दिसंबर महीने की शुरुआत मेरे लिए बहुत एंग्शियस रहा है। काफ़ी चिंताएं और उससे ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ एक महीना दिसंबर गुजर रहा है। मुझे कुछ बातें विशेष रूप से इस परिप्रेक्ष्य में आप सबों से कहना है। जो मेरी बात है वो एक साक्ष्य से कम नहीं हो सकती, मैं ये बात के लिए रख रहा हूं। जब मैं मेरे जीवन की तुलना प्रभु के वचनों के साथ करता हूं, प्रभु का हर एक वचन जिस तरह से इन दिनों में हम आशा का जो संदेश सुनते आ रहे हैं, पूरी तरह से मेरे जिंदगी में सटीक रूप से सार्थक होता मुझे दिखाई देता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन पर भरोसा रखें। जब वे आपको उम्मीद प्रदान करते हैं, उस पर पूरी तरह से भरोसा रखें। प्रभु तुम्हारे साथ है और वह कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर पूर्ण विश्वास के साथ में हम उसके संग चलेंगे तो यकीन मानिएगा, प्रभु का हर एक शब्द, कही गई बातें, जिस तरह से आज के पहले पाठ में इसायास नबी इस्राएलियों के सामने आगे का समय की भविष्यवाणी करते हैं, पूरी बातें हमारे जीवन में भी सार्थक होते हमें दिखाई देंगे। पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा रखें। इस भरोसे के इस समय पर, इस आशा भरे इस समय पर, यही प्रभु हम सबको आह्वान करते हैं। जिंदगी में आशावान रहे, अपने जीवन में हर समय आशा के साथ, प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाए। आमीन।
फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा दान, जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा दान, इनको करो स्वीकार, दे दो हमें वरदान। लाए हैं ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहारों में से है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित होते पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गा एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होगा हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु हम सबको हर वक्त अपना ढारस बंधा देता है। जिस तरह से आज इस्राएली जनता को इस्यास नबी ने आने वाले समय की भविष्यवाणी करते हुए एक नए सवेरे जिसकी प्रतीक्षा में आगे बढ़ने की जो शक्ति दी, ताकत दिया। प्रभु आज हम विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो अपने जीवन में हर समय निराशा का सामना करता है, जो लोग विभिन्न परेशानियों से गुजर रहे हैं। प्रभु आज इस वक्त प्रभु आपका वचन उनके जीवन में हम देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु उनके जीवन में भी उम्मीद का किरण उनको दिख जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो निराशित लोग हैं उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हर वक्त प्रभु जिनका जीवन में परेशानियों से गुजर रहा है, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। अशांत मन को, अशांत जीवन को, अशांत परिवारों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु विशेष रूप से उनके जीवन में तू कार्य कर और उनके जीवन में तेरा वचन प्रभु सशक्त रूप से जीवंत बनकर प्रभु उनके साथ जिस तरह से क्रिसमस के अवसर पर तूने हमारे बीच में रहा, उसी प्रकार उन तमाम लोगों के बीच में रहा जो इस वक्त अपने जीवन में निराशा का सामना करते हैं। उन्हें तू बल प्रदान कर, उन्हें तू ताकत प्रदान कर, उन्हें तू उम्मीद प्रदान कर। हम
प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में सुदृढ़ बने रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा। मुझे देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। हालेलुया। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। पापों के सागर से निकाला है मुझे, धोखे साफ कर दिया है अपने खून से। पापों के सागर से निकाला है मुझे, धोखे साफ कर दिया है अपने खून से। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। हालेलुया। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में।